हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश और क्लास 12 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है और यह है प्रोज का और चैप्टर है डीप वाटर। और इस चैप्टर के पढ़ेंगे सारे के सारे शॉर्ट आंसर जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए ये जो कहानी बेस्ड है ये विलियम डगलस नाम के राइटर पर बेस्ड है। देखिए इस कहानी में ये ओवरकम करते हैं, काबू पाते हैं किस पर, पानी के डर पर। तो देखिए इसकी कहानी जो है इससे इसके शॉर्ट आंसर तो समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन समझे इसके, आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर। देखिए ये विलियम डगलस हैं और ये तैरने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तैरना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर ये पानी के डर पर काबू पा लेते हैं। तो इस पर बेस्ड पूरी कहानी चलती रहती है ये। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये क्वेश्चन पहला ये है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन। व्हेन का मतलब होता है जब या कब। डिड आ जाए तो कौन सा सेंटेंस होता है, पास्ट का इंडेफिनिट। व्हेन कब डिड द राइटर, लेखक ने कब ज्वाइन, वो ज्वाइन हो गए थे, उन्होंने शामिल। देखिए कहां पर ज्वाइन हुए थे, द वायमसीए पूल के अंदर। तो वायमसीए पूल को इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, मतलब सीखने चले गए थे तैरना। एंड भाई और क्यों आंसर देखें। ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब वह थे 10 और 11 साल के। जब वो 10 या 11 साल के थे, व्हेन जब ही ज्वाइन, उन्होंने देखिए ही ज्वाइन वो है शामिल हो गए थे। देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ग के सेकंड फॉर्म में पास्ट का इंडेफिनिट है। ही ज्वाइन, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था किसको, वायमसीए पूल को। द वायमसीए पूल को। पूल क्या होता है, तालाब होता है। इट ऑफर्ड, इन्होंने ऑफर दिया था, मतलब जो तैरना सिखा रहे थे एक तरीके का ऑफर था, एक अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, एक जो भाग्य से मिली चीज होती है, ऑफर से जो मिली चीज होती है, अपॉर्चुनिटी होती है। इट ऑफर्ड एन अपॉर्चुनिटी। देखिए वोवेल से पहले क्या आता है, एन आता है। टू लर्न, सीखने के लिए। तो ये सीखने के लिए उनके लिए क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी थी। तो स्विम का मतलब क्या होता है, तैरना। क्या होता, तैरना। तो तैराकी सीखना मतलब तैरना एक इनके लिए क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वहां पे वायमसीए पूल वहां पे बना था उस टाइम पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। देखिए व्हाट इज द मिस एडवेंचर। देखिए मिस एडवेंचर क्या है। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुर्घटना। तो दुर्घटना हुई थी, जैसे एडवेंचर से कोई दुर्घटना होती है तो इसको बोलते हैं मिस एडवेंचर। तो दुर्घटना क्या है, डेट की विलियम डगलस स्पीक्स, वो बताते हैं अबाउट के बारे में। तो कौन सी दुर्घटना के बारे में विलियम डगलस बताते हैं, आंसर देखें। तो कौन सी दुर्घटना बताएंगे। डगलस गोइज टू द स्विमिंग, डगलस जाते हैं। देखिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में आता है यस, वर्ब में क्या आता है, ईएस आता है। अगर कौन सा सेंटेंस होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब में क्या आएगा, ईएस आएगा। तो डगलस जाते हैं द स्विमिंग करने के लिए पूल के अंदर, मतलब पूल के पास में। व्हेन जब, नो वन एल्स, जब वहां पर कोई नहीं होता है। तो कोई नहीं होता तब ये जाते हैं, इज देयर, वहां पर। ही सिट्स, वह बैठते हैं। फिर से कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, क्योंकि वर्ब में कौन आ गया, ऐसा आ गया। ही सिट्स, वह बैठते हैं, देयर, वहां पर। वेटिंग करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। इसका मतलब क्या होती है, प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा करते हैं फॉर समवन, किसी का, मतलब किसी का भी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो कम वहां पे आ जाए। स्टाउटली, एक स्टाउटली मतलब लंबा चौड़ा सा लड़का आया। बिल्ट बॉय कम्स, एक लंबा चौड़ा सा लड़का वहां पे आया, देयर, वहां पर। एंड थ्रोज, वो फेंक दिया, उनको फेंक दिया। हिम, उनको। इनटू डीप वाटर, गहरे पानी में। तो तालाब थोड़ा गहरा था तो गहरे पानी में उनको फेंक दिया है। अब देखिए कितने साल के थे ये, 10 से 11 साल के थे, तो वो डूब जाएंगे, तैरना आता नहीं है। दिस इज द मिस एडवेंचर। यह है क्या थी, उनके लिए एक दुर्घटना बनी थी उस टाइम पे। ही स्पीक्स, वह बताते हैं अबाउट, इसके बारे में, मतलब इसी दुर्घटना के बारे में बताते हैं। इन विच ही नैरोली, जिसमें ये मुश्किल से ही, इसका मतलब होता मुश्किल से ही। क्या होता, मुश्किल से ही, मुश्किल से ही। स्कैप्स, ये बचते हैं। स्कैप्स का मतलब होता है बचना, जिसमें ये मुश्किल से ही स्कैप्स होते हैं, बचते हैं। डेथ, मृत्यु से। डेथ क्या होती है, मृत्यु। इसमें ये मुश्किल से ही मृत्यु से बचते हैं, मतलब मरने से बचते हैं। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ डीप वॉज द पूल। हाउ, कितना, डीप, गहरा, वॉज द पूल, जो पूल था वो कितना गहरा था।
व्हाट वाज देयर इनसाइड वाटर, और पानी के अंदर क्या था। इनसाइड के मतलब यहाँ पे अंदर है, तो पानी के अंदर क्या हुआ था उनके साथ में। आंसर देखें, डगलस वेंट, डगलस चले गए। देखिए गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, फिर से सेंटेंस कौन था, पास्ट का इंडेफिनिट है। डगलस वेंट, डगलस चले जाते हैं डाउन, नीचे को, टू द बॉटम, बॉटम का मतलब होता है तली, ये नीचे, नीचे वाले हिस्से में, ऑफ 9 फीट मतलब 9 फीट, मुश्किल से 6 फीट के आदमी होते तो वो 9 फीट गहरे पानी में चले जाते हैं, डीप वाटर में चले जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो पहली बार इतनी गहराई में चले जाते हैं। 9 फीट सीम्ड टू हिम लाई मोर देन 90 फीट, अब उनको 9 फीट भी उनको ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि वो 90 फीट की गहराई में हो, मतलब 90 फीट की गहराई में हो, उनको ऐसा महसूस हो रहा है। ही ग्रोन पैनिकली, वह बहुत ज्यादा डर गए, पैनिक हो गए, इसका मतलब होता है डर जाना, तो ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बिफोर के पहले ही कुड टच द बॉटम, मतलब बॉटम को छूने से पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। बॉटम मतलब तली होती है, निचला हिस्सा। हिज लंग्स, उनके जो फेफड़े होते हैं, इसका मतलब क्या होता है फेफड़े, उनके जो फेफड़े हैं वर अबाउट टू बर्स्ट, जैसे कि फटने वाले हैं, जैसे कि फटने वाले, उनको ऐसा लगा था। सवाल यही तो था कि अंदर क्या हुआ था, पानी के अंदर उनके फेफड़े फटने लगे थे। ही फेल्ट, उनको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ, देखिए फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, इसका मतलब होता है महसूस हुआ, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो पैरालाइज्ड हो गए। पैरालाइज्ड का मतलब जैसे बॉडी काम करना बंद कर देती है। ही वॉज वरीड, उनको ऐसा लगा कि वो दफन हो गए थे इन द वाटर, पानी के अंदर। वरीड का मतलब क्या होता है दफन हो जाना, दफन होना, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो दफन हो गए थे इन द वाटर, पानी के अंदर। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखते हैं। Why was Douglas determined to get over, यहाँ पर बोला गया है कि भाई क्यों, was Douglas, Douglas determined का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पक्का इरादा करना, पक्का इरादा करना। गेट ओवर काबू पाने का, इसका मतलब होता है काबू पाना, तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था काबू पाने का। हिज फियर, अपने डर पर, हिज फियर अपने डर पर, और वाटर पानी का, तो पानी से इनको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि इनके साथ क्या हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है, मिस एडवेंचर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन ये है कि उन्होंने पक्का इरादा क्यों किया था पानी के डर पर काबू पाने के लिए। देखिए आंसर देखें, डगलस वॉज डिटरमिन्ड, डगलस ने पक्का इरादा कर लिया था तो गेट ओवर काबू पाने के लिए, इसलिए अपने डर पर, और वाटर पानी की, बिकॉज क्योंकि इट रियोन्ड हिज फिशिंग, क्योंकि उसने उसको बर्बाद कर दिया, उसकी फिशिंग को बर्बाद कर दिया। फिशिंग का मतलब होता है तालाब में ऐसा मछली मारते हैं, तो उनकी फिशिंग को बर्बाद कर दिया, फिशिंग की ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया। एंड डेप्राइव्ड, डेप्राइव्ड का मतलब क्या होता है वंचित हो जाना, तो वो वंचित हो गए थे इन सब चीजों से, मतलब फिशिंग करने से, मछली पकड़ने से वंचित हो रहे थे। हिम ऑफ द जॉय, जो आनंद मिलता है उनको पानी के पास जाने से, ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग करने से, और वोटिंग, वोटिंग करने से। देखिए वोटिंग क्या होती है, जब पानी में जो बोट चलती है, नाव चलती है, तो बोट में जाके मजे मारते हैं ना, मारते हैं पानी के अंदर, तो बोटिंग करने का जो एंजॉय था, जो जॉय था, वो उनसे वो वंचित हो गए थे, डिप्राइव्ड हो गए थे। एंड स्विमिंग, स्विमिंग करने से, तो स्विमिंग करने का जो मजा था उससे वो वंचित हो रहे थे। तो इस सारी चीजों को क्या करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए, इन सारी चीजों का उन्होंने पक्का इरादा किया था कि हम क्या करेंगे, इस डर पर ही काबू कर लेंगे। तो ये लास्ट में जाके काबू कर लेते हैं अपने डर को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है प्रशिक्षक, क्या होता है प्रशिक्षक, याद रखें क्या होता है प्रशिक्षक। बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, यहां पर बोला है कि हाउ, कैसे, प्रशिक्षक ने कैसे, बिल्ड अ स्विमर, वो कैसे स्विमर बन गए, कैसे तैराक बन गए, तो मतलब होता है तैराक, आउट ऑफ डगलस। देखिए तो ये डगलस है, ये किस तरीके से तैराक बन चुके हैं। आंसर देखें, द इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्टर है मतलब जो प्रशिक्षक है, बिल्ट वो बांधता है, बनाता है, और स्विमर एक तैराकी, तो बिल्ट का मतलब बनाना है, और स्विमर तैराकी बनाता है आउट ऑफ डगलस, डगलस को पीस बाय पीस, एक एक चीज सिखा के, पीस बाय पीस का मतलब क्या होता है एक एक चीज सिखा के। देन तब ही परफेक्ट, वो परफेक्ट हो चुके हैं, परफेक्टेड का मतलब क्या होता है पूर्ण हो जाना। ईच पीस एंड पुट देम इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, और वो सारी सामग्री, सारी चीजों में क्या हो जाते हैं परफेक्ट हो चुके हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये जो प्रशिक्षक है, इंस्ट्रक्टर है, ये सब कुछ सिखाता है कहाँ पे,
पूल में इनको कि किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से स्विमर बनाया जाता है। नेक्स्ट वाला है कि हाउ डिड डगलस स्टार्ट स्विमिंग, डगलस ने कैसे शुरू कर दी थी स्विमिंग करना। इन द वायनसी पूल, वायनसी पूल के अंदर डगलस ने कैसे शुरू कर दिया था स्विमिंग करना, तैरना इन द वायनसी पूल के अंदर। आंसर देखें, डगलस गोट अ पेयर, डगलस ने एक जोड़ी वाटर विंग्स लिए। वाटर विंग्स का मतलब होता है, देखिए आप ये देख सकते हैं चित्र के अंदर, ये होता है वाटर विंग्स। देखिए ये है इसके हाथों में वाटर विंग्स, ये जो आप देख रहे हैं वाटर विंग्स से पानी में कूदता है तो तैरना सीख जाता है, इससे हेल्प होती है। ओके, हाँ, डगलस गॉट अ पेयर, डगलस को दिए अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, एक जोड़ी वाटर विंग्स दिए, एंड वेंट इनटू द पूल, और उसको पूल के अंदर भेज दिया। ही पैडल्ड विद, उन्होंने उसके साथ हाथ पैर चलाए। पैडल्ड विद का मतलब होता है हाथ पैर चलाना। क्या होता है? हाथ पैर चलाना। इसी बीच उन्होंने क्या करा? हाथ पैर चलाए। हिज न्यू वाटर विंग्स, अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ में। ओके, ही वॉच्ड, उन्होंने देखा, द अदर बॉयज, उन्होंने अन्य लड़कों को देखा, एंड ट्राइड टू, कोशिश की, लर्न सीखने की, बाय एपिंग देम, उनका अनुसरण करके, उनका अनुसरण करके। देखिए बाय एपिंग देम, जब किसी चीज को देख के सीखते हैं उसको बोलते हैं बाय एपिंग देम। तो किसी चीज का अनुसरण करना क्या होता है? एपिंग देम होता है। तो आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कुछ लोगों को जो तैर रहे थे, कुछ लड़के वहां पर तैर रहे थे, उनको देख के उन्होंने सीखा। ये फ्रेंड्स इस चैप्टर के मोस्ट टाइम के क्वेश्चन थे, 6 के 6। तो आप समझ सकते हैं और ले सकते हैं इन सबका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। उम्मीद है इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें इसके लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए होंगे, और ये क्वेश्चन वही है जो पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं, तो आपको यही तैयार करने हैं जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स।